हे एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। दिस इज़ अनिरुद्ध एंड वेलकम टू कोड एंड डीबग। एक छोटा सा अनाउंसमेंट या एक अपडेट देना चाहता हूँ। माइट बी पॉसिबल यूट्यूब पे जो मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, जैसे कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, वो हो सकता है ऑर्डर में ना हो। सो नो नीड टू गेट कन्फ्यूज। डिस्क्रिप्शन में, हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक प्रोवाइड कर रखी है गूगल शीट की। आप इस गूगल शीट को फॉलो कर सकते हो। जो भी मैंने टॉपिक्स दिए हुए हैं उसी ऑर्डर में आप यूट्यूब की लिंक्स फॉलो करो एंड यू आर गुड टू गो। आप अगर पार्ट वाइज फॉलो कर रहे हो तो माइट बी पॉसिबल मैं पहले ग्राफ्स अपलोड कर रहा हूँ, फिर जाके मैं डबल लिंक लिस्ट अपलोड कर रहा हूँ। वो पार्ट्स में आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। गूगल शीट फॉलो करो, जो भी लिंक्स दिए हुए हैं, जिस हिसाब से मैंने टॉपिक्स दिए हुए हैं, ये सब एक ऑर्डर के मैनर में दिए हुए हैं। आप इसको फॉलो करो एंड यू आर गुड टू गो। फाइंड द सील इन बाइनरी सर्च ट्री। जस्ट मेक श्योर, प्लीज 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 इस वीडियो को एक बार क्वेश्चन को देख लो। यस, क्वेश्चन समझ लो कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। मैं थोड़े थोड़े इधर एग्जांपल्स आपको समझाऊंगा एंड प्लीज़ वीडियो को पॉज करके ट्राई करो इसको अटेम्प्ट करने की, प्लीज़। अंधाधुंध मेरा बस कोड जो है या मेरा जो लॉजिक है कॉपी पेस्ट मत करो, वो बेसिकली रट्टा मारना हो गया तो कोई सेंस नहीं है उसके लिए। सो प्लीज़ मेक श्योर आप देखो कहना क्या चाहता है। सील। सो व्हाट इज अ सील? सील, जो सील अपने ऊपर देखे ना, आपके ऊपर सीलिंग है, तो सीलिंग क्या होता है? ऐसी कोई वैल्यू जो नंबर से इक्वल या जस्ट ग्रेटर है, उसको हम सीलिंग कहते हैं। सो इसके अंदर क्या आएगा? यू विल बी गिवन अ रूट एंड दिस वुड बी अ बाइनरी सर्च ट्री। एक वैल्यू, बेसिकली वैल्यू बोलते हैं, बट इन्होंने पता नहीं एक INP नाम का वेरिएबल दिया है। सो यू विल बी गेटिंग अ INP3। सो इस बाइनरी सर्च ट्री में एक ऐसी वैल्यू बताओ, जो ग्रेटर या इक्वल टू 3 है। सो इस केस में यू कैन सी, अगर आप जाओगे आपको 3 ही मिल गया है यार। जो 3 है, 3 इज ग्रेटर इक्वल टू 3। You got your output, so just return this value. You don't need to return the node. आपको node रिटर्न नहीं करना, आपको वैल्यू रिटर्न करनी है। तो इस केस में मैं क्या रिटर्न करूँगा? मेरा जो इंटीजर रहेगा दैट वुड बी 3। एक और एग्जांपल, 13। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है जो ग्रेटर या इक्वल टू 13 है? एंड अब पहले यहाँ पे आप चेक करोगे 13 है। पहली बात तो 13 कहीं नहीं है। तो ऐसा कौन सा वैल्यू है जो कि ग्रेटर देन 13 है, जस्ट ग्रेटर? अब जस्ट ग्रेटर देन 13 में तो आप 15 भी बोल सकते हो, 14 भी बोल सकते हो, बट आई टोल्ड यू जस्ट ग्रेटर। तो इस केस में क्या है? 14 इज जस्ट ग्रेटर देन 13 एंड दिस वुड बी योर सील। तो 13 का जो सील होगा दैट वुड बी 14। तो इस केस में आपको रिटर्न करना है 14। नेक्स्ट, 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 9। अब देखो 9 तो डायरेक्ट, चलो यहाँ पे 9 मिल गया आपको। फॉर एग्जांपल चलो इसको मैं 8 कर देता हूँ। ओके 9 है। अब ऐसी कौन सी वैल्यू जो 9 या 9 से इक्वल है? फर्स्ट ऑफ ऑल 9 यहाँ पे तो है नहीं, ठीक है। तो 9 से ग्रेटर कौन सी है? ये है, ये है, ये है, ये। आई टोल्ड यू जस्ट ग्रेटर। तो इस केस में आपका क्या आउटपुट रहेगा? दैट वुड बी 10। सो यू जस्ट नीड टू रिटर्न 10। सो इस केस में मैं 10 रिटर्न कर दूंगा। एंड याद रखना, इसको मैं 9 ही रन देता हूँ, वो तो मैंने बस आपको समझाने के हिसाब से मैंने इधर लिखा था। ओके 20। हाँ, माइट बी पॉसिबल कि कोई सीलिंग अवेलेबल ही ना हो, माइट बी पॉसिबल। तो 20 देख सकते हो, यहाँ पे ऐसा कोई एलिमेंट है जो 20 से बड़ा है? नहीं है। तो इस केस में यू नीड टू रिटर्न -1 कि भाई सीलिंग कोई एग्जिस्ट नहीं करती, तो जस्ट रिटर्न -1। तो प्लीज़ अभी के अभी वीडियो पॉज करो, देखो कैसे आप यू कैन सॉल्व दिस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद ओनली वन सॉल्यूशन दैट वुड बी द ऑप्टिमल सॉल्यूशन या मोस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। देखते कि क्या है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद मोस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। एक ही सॉल्यूशन है इसका। सो यहाँ पे एक बाइनरी सर्च ट्री दिया हुआ है एंड यू विल बी गिवन INP13। स्टार्ट करने से पहले ऑब्वियसली मेरे को आंसर कहीं ना कहीं सेव करना पड़ेगा, तो एक सीलिंग नाम का वेरिएबल लेता हूँ, दैट वुड बी बाय डिफॉल्ट -1, क्योंकि अगर एग्जिस्ट नहीं करता सीलिंग तो हम -1 रिटर्न कर देंगे। ओके, ऑब्वियसली ट्रेवर्स करना पड़ेगा, एक एक करके ट्रेवर्स करेंगे। पहले ध्यान से देखते हैं, ये 9 है। क्या 9 जो मेरे पास रूट आया है, क्या वो मेरा 13 से बड़ा है? नहीं यार, 9 13 से बड़ा नहीं है। तो पहली बात तो ये आता है कि क्या ये मेरी सीलिंग हो सकती है? नहीं यार, 9 मेरी जो है वो 13 के ऊपर सीलिंग तो हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, नहीं पॉसिबल। आगे बढ़ते हैं। आगे कहाँ पे बढ़ेंगे? 13 है, बड़ा है, तो ऑब्वियसली फॉर श्योर मैं इस साइड जाऊंगा। सो कहने से रूट जो रूट डॉट राइट, इस साइड गया। लेट्स स्टार्ट। 12। क्या 12 मेरा 13 से बड़ा है? क्या 12 मेरा 13 से बड़ा है? नहीं, नहीं बड़ा। और अगर नहीं बड़ा तो क्या करेंगे? कहने से 12 आपका सीलिंग हो सकता है 13 का? नहीं, वो भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13 है, बड़ा है, तो फॉर श्योर कहीं ना कहीं इस साइड रहेगा। नेक्स्ट वापस चेक कर लेते हैं। एंड हाँ, ये एक बार आप चेक भी करते रहना यार, अगर इधर ही आपको 13 मिल जाए तो क्या 13 के इक्वल है? अगर सेम वैल्यू मिल जाती तो कॉमन सेंस है यार, वही आपका सीलिंग हो जाएगा। वो तो कॉमन सेंस है, वो आप लिख देना, ठीक है। पर ठीक है, यहाँ पे चलते हैं। 15। या 15 मेरा 13 से बड़ा है? हाँ यार, 15 13 से बड़ा है, तो दिस कुड बी माई सीलिंग। ये जो है ये मेरा सीलिंग हो सकता है। आई एम नॉट प्रीटी डैम श्योर है या नहीं क्या ये मेरा आंसर है, बट ये हो सकता है। अगर हो सकता है
तो आई जस्ट अपडेट माई सीलिंग टू 15। परफेक्ट। नेक्स्ट आगे चलते हैं और आइटरेट करो ना, क्योंकि माइट बी पॉसिबल 15 के लेफ्ट साइड पे 14 हो जाए, है ना, पॉसिबल है। ठीक है, चेक करेंगे। 15 है, ये मेरे पास 15 है, पर INP 13 है, तो ऑब्वियसली छोटा है, मैं लेफ्ट साइड जाने की ट्राई करूँगा। और चलते हैं लेफ्ट साइड, मेरे पास 14 आया है। जब आज वापस चेक करूँगा, यार 14 मेरा 13 से बड़ा है, 14 इज ग्रेटर देन 13, इसका मतलब दिस कुड बी माई सीलिंग, ये भी मेरा सीलिंग हो सकता है। क्या करूँगा, सीलिंग को अपडेट कर दूंगा विद 14। परफेक्ट। बट डोंट स्टॉप हियर, माइट बी पॉसिबल यार ना, और भी पॉसिबल है कि यहाँ पे और 13 हो जाए, ये भी पॉसिबल था। क्या करो, और लेफ्ट साइड चलते, लेफ्ट साइड जाऊंगा तो रूट की वैल्यू आपकी नन हो जाएगी, स्टॉप। जैसे रूट की वैल्यू नन हो जाएगी, यू हैव योर सीलिंग विच इज 14 इस केस के अंदर। तो बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन। ओके, एंड माइट बी ऑल्सो पॉसिबल कि अगर आपकी वैल्यू 20 है, 20, तो ये 9 12 यहाँ पे आया, यहाँ पे 15 आया, यहाँ पे जाके देखा जाए 20 कहीं पे एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो उस केस में कभी आपका सीलिंग अपडेट होगा ही नहीं, एंड सीलिंग कभी अपडेट होगा ही नहीं, तो क्या रिटर्न करना, -1 रिटर्न कर देना, सिंपल। सो ये था आपका इंट्यूशन बिहाइंड दिस, एंड लेट्स सी इसका कोड कैसे लिख सकते हैं। बहुत ही सिंपल कोड है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एक सील नाम का वेरिएबल, दैट वुड बी बेसिकली -1, एक वाइल लूप चलाते हैं। जब तक आपका रूट इज नॉट नन, तब तक आप एक लूप चलाते जाओ। सबसे पहला स्टेप, पहले चेक कर लो ये जो भी रूट है 9, या वो मेरे जो INP आपको मिलने वाला है, इस केस में 13 जो भी आपको मिलने वाला है, ओके 9 13 के इक्वल है, तो सबसे पहले ये चेक कर लो। तो कहने से इफ रूट डॉट, अगर आप गीक्स फॉर गीक्स कर रहे हो ना, तो हमको पता है हम कभी कभार रूट डॉट वैल्यू लिखते हैं, कभी रूट डॉट डेटा लिखते हैं। ओके, इस केस में इन्होंने रूट डॉट की दिया हुआ है, तो की क्या है, बेसिकली ये वैल्यूज है, इन्होंने इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, सो सिंपल है, अगर रूट डॉट की अगर इक्वल टू हो जाए मेरे INP इज इक्वल टू INP, इसका मतलब यही मेरा आउटपुट है, एंड ये अगर मेरा आउटपुट है तो क्या रिटर्न कर दे, रूट डॉट की या INP, दोनों में से कोई भी एक रिटर्न कर दे, सिंपल। नेक्स्ट स्टेप, एलिफ पार्ट। अगर मैं बोल देता हूं कि रूट डॉट की, बाई चांस अगर रूट डॉट की लेस देन हो जाए INP से, सो इस केस में 9, क्या 9 लेस देन 13 है? हाँ यार, 9 तो लेस देन 13 है, ये मेरा सीलिंग हो पाएगा? नहीं भाई, ये मेरा सीलिंग भी नहीं हो पाएगा। एंड जो 13 है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, राइट साइड, सिंपल है, आप बस लिख दो, तो रूट इज इक्वल टू रूट डॉट राइट। परफेक्ट, आपका रूट क्या होगा, 12 आ जाएगा। वापस चेक करना, क्या 12 लेस देन 13 है? हाँ भाई, 12 लेस देन 13 है, इसका मतलब ये सीलिंग तो पॉसिबल ही नहीं है, और जो 13 होगा कहीं ना कहीं इस साइड हो सकता है, या इससे बड़ी वैल्यू इधर हो सकती है। वापस क्या करे, रूट डॉट राइट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे क्या, अब चलते हैं एल्स पार्ट में। एल्स, यहाँ पे देखो 15 आया है, तो क्या 15 13 से बड़ा है? हाँ है, इसका मतलब ये मेरा सीलिंग पॉसिबल है, और अगर ये मेरा पॉसिबल है, कहने से सील की वैल्यू अपडेट कर दे इज इक्वल टू रूट डॉट की, एंड माइट बी पॉसिबल 13, भाई लेफ्ट साइड पे आपका 13 हो या 14 हो, पॉसिबल है। आपको कहाँ जाना है, लेफ्ट साइड, एंड यू कैन जस्ट से रूट इज इक्वल टू रूट डॉट लेफ्ट। ऐसे करते जाओ, एंड बाई चांस कभी भी आपका रूट नन हो जाए, जो कि इस केस में आपका नन हो जाएगा, यू जस्ट रिटर्न सील आप रिटर्न कर देना। तो दिस इज योर सिंपल इंट्यूशन, आई होप समझ में आ गया। एंड इफ यू टॉक अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ध्यान से देखना। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑन द एवरेज केस या बेस्ट केस, अगर आपका ये बाइनरी सर्च ट्री बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड इन द सेंस ऐसा कुछ है, बढ़िया सा है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, आई टोल्ड यू इस केस में जो हाइट रहती है दैट वुड बी O log 2n, तो कैन बी O log 2n। सो ऑन दी बेस्ट एंड एवरेज केस log 2n रहती है, बट माइट भी पॉसिबल आपका जो बाइनरी सर्च ट्रीज है वो आपका ऐसा भी रहे, ऐसा रहे, माइट भी पॉसिबल डीजेनरेट ट्री, ये पॉसिबल है। तो इस केस में आपको ऐसा भी पॉसिबल है, यहाँ पे 8 हो, यहाँ पे 7 हो, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, एंड आपको अगर बोला जाए INP इज इक्वल टू 4 करना है, तो हाँ आप ये पूरा आइटरेट करना पड़ेगा आपको। तो इस केस में आपका O of n लग जाएगा, वेयर n इज द नंबर ऑफ नोड्स वर्स्ट केस के अंदर। बट यहाँ पे आई टोल्ड यू यूजुअली डीजेनरेट आपको नहीं मिलता, on an average case that would be this one, and space complexity is O of 1, constant space में कर रहे हो, you are taking बस एक सील नाम का वेरिएबल और एक रूट नाम का वेरिएबल।
तो दिस वॉज दी सिंपल इंट्यूशन या सॉल्यूशन इसके पीछे. आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा हार्ड है ये, इसको मैं ईजी में गिनाऊंगा. एंड यस, ईजी सा क्वेश्चन था. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. कुछ भी डाउट लगे प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, डिस्कशन फोरम में. ईमेल करना ईमेल करो, व्हाट्सएप करना व्हाट्सएप करते हो. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर.